हेलो गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है, रशियन स्ट्राइक्स किल 11। पहले यहाँ तक पढ़ते हैं, इसका क्या मतलब है। देखिए रशियन स्ट्राइक्स यानी कि स्ट्राइक्स का मतलब है यहाँ पे हमले। ठीक है, तो जो रशिया के हमले हैं, रशिया ने हमले किए होंगे, उसने क्या किया, किल 11 यानी कि उसने मार दिए, वो जो हमले किए उसने मार दिए कितनों को, 11 यानी कि 11 लोगों को मार दिया। यहाँ पे सिर्फ 11 लिखा है, लेकिन हम यही समझेंगे दोस्तों कि 11 लोगों को मार दिया। फिर आगे लिखा है यूक्रेन सेज। अब यूक्रेन ने क्या कहा, यूक्रेन कहता है भाई कि इट्स ट्रूप्स मेक गेन्स। ट्रूप्स का मतलब है जो सेना होती है, उसको हम ट्रूप्स कह देते हैं। ठीक है, तो ये यूक्रेन कह रहा है कि इसके जो यूक्रेन यानी कि यूक्रेन अपने बारे में कह रहा है कि हमारे जो ट्रूप्स हैं, जो हमारी सेना है, उन्होंने क्या किया है, मेक गेन्स। यानी कि आप समझ सकते हैं कि मतलब सफलता हुई है, उन्हें किसी चीज़ में सफलता प्राप्त की है। ठीक है, इसलिए लिखा है मेक गेन्स। हो सकता है उन्होंने ज़मीन हड़प ली हो या कुछ भी किया हो। ठीक है, चलिए अब देखिए नीचे पढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा ये कैमरा सेट कर लेता हूँ नीचे। ये समझ में आ गया होगा ना, मेक गेन्स का क्या मतलब है, कि मतलब उन्हें बढ़ोतरी हुई है किसी चीज़ में, कि मतलब वो किसी चीज़ में सफल हुए होंगे, ज़मीन हड़पी होगी या कुछ भी करा होगा या मार दिया होगा किसी को, कुछ भी करा होगा। वैसे गेन्स का यहाँ पे मतलब यही निकल रहा है कि ज़मीन वमीन हड़पी होगी। बाकी देखते हैं नीचे। चलिए मैं एक नीचे सेट करता हूँ। देखिए गाइस, अभी थोड़ा सा बस कैमरा मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। हाँ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, अ रशियन मिसाइल स्ट्राइक किल्ड। यानी कि रशिया ने मिसाइल फेंकी होगी, मतलब मारी होगी, स्ट्राइक यानी कि हमला, यानी कि वो हमला जो कि मिसाइल से करा गया था, इसलिए लिखा है मिसाइल स्ट्राइक। ठीक है, तो वो हमला जो कि मिसाइल से करा गया था, किसका था, वो रशियन यानी कि रशिया का हमला था वो। किल्ड, उसने क्या किया, किल्ड मार दिया, एट लीस्ट का मतलब कम से कम 11 पीपल यानी कि 11 लोगों को मार दिया। अब देखिए यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर पूरा लिख के आया है 11 पीपल, लेकिन हेडिंग में सिर्फ 11 लिखा था। इसलिए हेडिंग काफ़ी शॉर्ट में लिखी होती हैं, जगह कम होती है ना, बड़ी बड़ी हेडिंग लिखनी होती है। देखिए फिर लिखा था कि 11 लोगों को मार दिया इन एन अपार्टमेंट बिल्डिंग। अपार्टमेंट बिल्डिंग कौन सी होती है, जिसमें लोग रह रहे होते हैं। देखा होगा आपने, हर जगह हर शहर में होती हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग, उसमें लोग रहते हैं, उन्हीं को हम अपार्टमेंट बिल्डिंग कह देते हैं। तो उसमें 11 लोगों को मार दिया इन्होंने। देखिए फिर लिखा है एंड अ वेयर हाउस। वेयर हाउस का मतलब है गोदाम। ठीक है, जहाँ पे काफ़ी सारी भंडार रखा होता है ना किसी चीज़ का। मान लीजिए पटाखे का गोदाम है, तो वहाँ पे पटाखे पटाखे होंगे सब। तो अ वेयर हाउस इन प्रेसिडेंट अब देखिए इनका अजीब सा नाम है, वोलोदिमिर जेलेंस्कीज होम टाउन। यानी कि जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम है व्लादिमीर भी बोलते हैं शायद इसे, जेलेंस्कीज इनका ये नाम है प्रेसिडेंट का। ठीक है, इतना बड़ा नाम है। और इनका जो होम टाउन है, यानी कि जहाँ से ये आते हैं, जो इनका मेन टाउन है ना, जहाँ पे रहने वाले हैं ये, तो देखिए वहाँ पर ये वेयर हाउस था। समझे दोस्तों, फिर से समझाऊँ कि रशिया ने स्ट्राइक करी, उसमें 11 लोग मार दिए, और 11 लोग किस में मारे थे, एक अपार्टमेंट बिल्डिंग यानी कि एक बिल्डिंग थी, एंड अ वेयर हाउस था। और ये जो बिल्डिंग और वेयर हाउस थे कहाँ पे थे, जो ये जेलेंस्की प्रेसिडेंट है, इनका जो होम टाउन है जहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ पर ये था। फिर लिखा है ऑन ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को ये घटना घटी। फिर देखिए लिखा है कॉमा, वाइल मॉस्कोज फोर्सेज येल्डेड। देखिए ईल्डेड पढ़ते हैं ऐसे, ईल्डेड। ठीक है, तो जो वाइल, जबकि मॉस्कोज फोर्सेज यानी कि जो मॉस्को की जो सेना है, यानी कि मॉस्को का मतलब है यहाँ पे रशिया। क्या होता है ना दोस्तों, जब किसी देश को इंटरनेशनल लेवल पे रेफर करते हैं तो कई बार हम उसका देश का नाम नहीं लेते, बस उसकी राजधानी का नाम ले देते हैं। जैसे इंडिया की बात चलती है तो कई बार इंडिया नहीं लिखा होगा, बस लिखा होगा न्यू दिल्ली। ठीक है, तो वाइल वाइल का मतलब जबकि मॉस्कोज फोर्सेज यानी कि जो रशिया की फोर्सेज हैं, रशिया की सेना है, ये यील्डेड ग्राउंड। देखिए ग्राउंड का मतलब जमीन, यील्डेड का मतलब सौंप देना, सॉरी ईल्ड यहाँ पे ईल्डेड का मतलब सौंप दिया, वैसे ईल्ड का मतलब होता है सौंप देना। तो जबकि जो मॉस्को की जो फोर्सेस थी यानी कि जो रशिया की फोर्सेस थी, सेना थी, उसने सौंप दिया, दे दिया क्या, ग्राउंड, जो ज़मीन थी वो दे दी किसको, यूक्रेनियन काउंटर ऑफेंसिव है इनका मतलब, यूक्रेन को दे दी होगी, यूक्रेन से ही लड़ाई चल रही है, मतलब यूक्रेन ने कब्जा कर लिया होगा वापस। तो लिखा है यील्डेड ग्राउंड, जमीन दे दी इन द अर्ली स्टेजेस। अर्ली स्टेजेस का मतलब है शुरुआती दौर में, मतलब शुरुआती चरण में, ऑफ अ यूक्रेनियन काउंटर ऑफेंसिव। काउंटर ऑफेंसिव का मतलब है जवाबी हमला, आप ऐसे समझे। ठीक है, किसी दुश्मन ने आप पे हमला किया, फिर आपने उस पर जो हमला किया वो काउंटर ऑफेंसिव कहलाता है।
तो यूक्रेन ने हमला किया होगा, ठीक है। तो उस हमले में क्या हुआ था कि जो रशिया की फोर्सेस थी, सेना थी, उसने ज़मीन दे दी थी, मतलब कंट्रोल खो दिया था और यूक्रेन के पास चली गई होगी। तो जबकि ये ऐसा हुआ था, उसके बावजूद भी क्या हुआ, रशिया ने स्ट्राइक करी और इतने लोगों को मार दिया, ये सब बात। चलिए अब नीचे पढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं हर वीडियो में बताता हूं कि अगर आप नए हैं इस चैनल पे और आप न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश का, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपको पक्का इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखा दूंगा, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं रोज़ 2 वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ, और वीडियो को लाइक भी कर दें सभी के सब। देखिए फिर लिखा ऑफिशियल सेट, जो अधिकारी हैं, ऑफिशियल्स का मतलब होता है अधिकारी, हर वीडियो में हर रोज आता है दोस्तों ये शब्द। तो ऑफिशियल सेट यानी कि अधिकारियों ने कहा, एट लीस्ट यानी कि कम से कम 4 पीपल, 4 लोग, वर किल्ड, ये पैसिव है दोस्तों, वर किल्ड यानी कि मारे गए, इन द अपार्टमेंट बिल्डिंग, यानी कि जो अपार्टमेंट बिल्डिंग है वही जो रहने वाली बिल्डिंग होती है, इसमें लोग रहते हैं, उसमें मारे गए। एंड अनदर 7, और जो दूसरे 7 है, अनदर 7 का मतलब दूसरे 7 जो हैं, दूसरे 7 इन द वेयर हाउस, और दूसरे 7 जो मारे गए वो वेयर हाउस में मारे गए, समझे। 4 लोग बिल्डिंग में मारे गए और जो दूसरे 7 है, मतलब होंगे कोई और 7 जो मारे गए, वो कहाँ मारे गए, वेयर हाउस यानी कि गोदाम में। फिर लिखा 28 वर इंजर्ड, और 28 वर इंजर्ड, घायल हो गए। वर इंजर्ड फिर से पैसिव है यानी कि घायल, घायल आप ये समझिए कि यहाँ पे मतलब घायल कर दिए गए, हमला हुआ ना। फिर लिखा है सर्वाइवर्स डिस्क्राइब 2 एक्सप्लोजन्स। एक्सप्लोजन का मतलब बम वगैरह फटना, धमाका होना, धमाके को ही हम एक्सप्लोजन कहते हैं। तो जो सर्वाइवर्स है, सर्वाइवर्स उन्हें कहते हैं जो किसी, जैसे मान लीजिए कोई कहीं भूकंप आया, वहाँ से कोई बच गया भूकंप में, तो उसे हम सर्वाइवर कहेंगे। मान लीजिए कि प्लेन गिर गया नीचे, एरोप्लेन नीचे गिर गया, क्रैश हो गया, उसमें कोई अगर बच गया तो उसे सर्वाइवर कहेंगे। सर्वाइवर मतलब उसे कहते हैं जो किसी हादसे से बच जाता है। तो सर्वाइवर, जैसे हमला हुआ तो इसमें कुछ लोग बच गए होंगे, उनको सर्वाइवर्स कहा जा रहा है। डिस्क्राइब तो उन्होंने वर्णन किया, देखिए डिस्क्राइब का मतलब होता है कुछ चीज़ सही से बताना, एकदम कैसे कैसे क्या क्या हुआ। 2 एक्सप्लोजन यानी कि जो 2 धमाके हुए उनके बारे में इन्होंने सर्वाइवर्स ने बताया, ठीक है। ठीक है, अब देखिए मैं ये थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, हाँ अब सही है। फिर देखिए आगे लिखा मॉस्को। मॉस्को का मतलब यहाँ पे क्या है, मैंने बताया था कि रशिया के बारे में बोला जा रहा है कि रशिया यानी कि मॉस्को डिनाइज, डिनाइज का मतलब खंडन कर दिया, एकदम मना कर दिया। क्या मना कर दिया, मतलब नकार दिया, इनकार कर दिया, किस चीज़ को, इंटेंशनली। इंटेंशनली का मतलब होता है जब आप किसी इरादे से कुछ करते हैं, उसके लिए हम इंटेंशनली लगाते हैं। टारगेटिंग सिविलियंस, यानी कि सिविलियंस, जो सिविलियंस कौन होते हैं, जो आम लोग होते हैं, जो ना तो पुलिस फोर्स में होते हैं ना आर्मी में होते, उन लोगों को हम सिविलियंस कहते हैं। जैसे हम अगर, जैसे कि अगर आप हैं, आप किसी भी आर्मी पुलिस वुलिस किसी में नहीं है तो आप सिविलियन है, मैं भी सिविलियन हूँ, मैं भी किसी उसमें नहीं हूँ। तो मॉस्को जो है, रशिया जो है, उनने डिनाई कर दिया, डिनाई कर दिया मतलब इनकार कर दिया, इंटेंशनली टारगेट सिविलियंस, मतलब इस बात को इनकार कर दिया कि भाई हमने जानबूझकर, आप इंटेंशनली का मतलब जानबूझकर भी समझ सकते हैं कि जानबूझकर हमने सिविलियंस को टारगेट किया है, कि मर गए ना कुछ लोग, तो ये कहने कि भाई हमने जानबूझकर इनको नहीं मारा। बट हैज़ रिपीटेडली, रिपीटेडली का मतलब बार बार, तो लेकिन जो मॉस्को है, ये जो रशिया है, इसने बार बार क्या करा है, स्ट्रक अपार्टमेंट। स्ट्रक का मतलब हो गया, ये स्ट्राइक से बना है दोस्तों, सेकंड फॉर्म है। स्ट्रक का मतलब हो गया कि हिट किया है उसको, किसको, अपार्टमेंट बिल्डिंग को, विद लॉन्ग रेंज मिसाइल। लॉन्ग रेंज का मतलब जो बहुत दूर तक चली जाती हैं मिसाइल्स, उन मिसाइल्स के साथ इसने हमला किया है। स्ट्रक का मतलब आप समझ सकते हैं हमला भी यहाँ पर, तो हमला किया है अपार्टमेंट बिल्डिंग्स पर। फिर लिखा है इट किल्ड 25 पीपल। अब ये इट किसके लिए आ रहा है, या तो ये इसके लिए आ रहा है, ये जो हमला किया है, या मॉस्को के लिए आ रहा है, बात वही है। तो जो ये हमला हुआ है, इसने क्या किया, किल्ड, मार दिया 25 पीपल, 25 लोगों को, इन एन अपार्टमेंट ब्लॉक। फिर से वही मतलब अपार्टमेंट ब्लॉक का मतलब वही जो बिल्डिंग है, इन द सेंट्रल सिटी ऑफ ओमान। देखिए सेंट्रल सिटी का मतलब वैसे तो ये भी होता है कि एक मिनट दोस्तों, हिल गया कैमरा, हाँ। देखिए सेंट्रल सिटी का मतलब वैसे तो ये भी होता है कि मतलब काफ़ी एक मेन एरिया आप कह सकते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा सेंट्रल सिटी की एक मेन एरिया, एक ऐसा एरिया जो कि जहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी शहर के बड़ी मेन मेन चीज़ें हैं। और सेंट्रल सिटी का मतलब ये भी होता है कि पूरे मतलब पूरे देश में जो सबसे बीच में जो सिटी है वो सेंट्रल सिटी, ठीक है। तो देखिए फिर से पढ़ते हैं कि इसने हमले ने मार दिए 25 लोगों को अपार्टमेंट ब्लॉक में, इन द सेंट्रल सिटी ऑफ ओमान, और ये सिटी का नाम क्या है, ओमान। 6 वीक्स एगो, एगो का मतलब पहले, 6 हफ्ते पहले। फिर देखिए आगे लिखा है, एक मिनट दोस्तों मैं थोड़ा ये देखिए, फिर आगे लिखा है, कैमरा ना थोड़ा हिल गया था,
देखिए आगे लिखा है द हेड ऑफ यूक्रेन्स ग्राउंड ट्रूप्स। ग्राउंड ट्रूप्स पहले समझते हैं क्या मतलब है इसका। ग्राउंड ट्रूप्स का मतलब है जो जमीन पर है सैनिक, ठीक है। एक तो हवा में होते हैं, वही पानी में भी होते हैं, लेकिन जो जमीन पर हैं उनकी बात कर जा रहे हैं, मतलब वही आर्मी वाले जो हैं। तो यूक्रेन्स हेड ऑफ यूक्रेन्स ग्राउंड ट्रूप्स, यानी कि ग्राउंड ट्रूप्स के जो हेड हैं, जो जो वो है ना जमीन पर जो सेना है उसके जो हेड हैं दोस्तों, उन्होंने कहा, क्या कहा, सेड द कंट्रीज फोर्सेज, यानी कि जो कंट्री की फोर्सेज है, जो सेना है, वर मूविंग फॉरवर्ड। ये किसके लिए आए हैं, कौन सी कंट्री की बात हो रही है, यूक्रेन। तो इन्होंने जो इनके जो हेड हैं, जो जमीन पर सेना है उसके जो हेड हैं, उन्होंने कहा कि भाई जो हमारे देश की जो सेना है वर मूविंग फॉरवर्ड। मूविंग फॉरवर्ड का मतलब आगे बढ़ रही थी, फॉरवर्ड का मतलब आगे की ओर, मूविंग का मतलब बढ़ना, तो आगे की ओर बढ़ रही थी। फिर लिखा है आउटसाइड, देखिए गाइस, आउटसाइड बखमुत। अब ये अजीब सा नाम है, ये शहर वगैरह का नाम होगा किसी। तो मतलब ये जो बखमुत है इसके बाहर आगे की ओर बढ़ रही थी। फिर देखिए आगे लिखा है, ठीक है। तो समझते दोस्तों कि ये बात बताई जा रही है कि आगे की ओर बढ़ रही थी, बस इतना ही बताया गया है। फिर लिखा है ओले, अब देखिए अजीब सा नाम फिर से आ गया। इन लोगों के नाम बड़े अजीब से होते हैं, यूक्रेन वालों के, लिखा है, और रशिया वालों के। ओलेक्सेंद्र ओलेक्सेंद्र सिर्स्की रॉड। तो ये जो भी है दोस्तों, इन्होंने लिखा, क्या लिखा, ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम आपको पता होगा एक ऐप है, वहाँ पर लिखा, क्या लिखा, दैट की रशियन फोर्सेज, जो रशिया की फोर्सेज हैं, सेना है, आर लूजिंग पोजीशन, वो पोजीशन खो रही हैं। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि जो उन्होंने जमे हुए थे, जहाँ पे वो जिस एरिया में वो जमे हुए थे, कब्जा कर रखा था, वो चीज़ वो खो रहे हैं। ऑन द फ्लैंक्स, फ्लैंक्स का मतलब साइड्स होती हैं दोस्तों, ठीक है। तो जो फ्लैंक्स साइड्स हैं, जैसे मान लीजिए ये सेना पूरी फैली हुई है, तो यहाँ पे जो साइड है इसको खो रही है। ऐसा इन्होंने कहा, ये जो इतना अजीब सा नाम है इन्होंने कहा टेलीग्राम पर, लिखा मतलब रॉड लिखा है ना, रॉड तो लिखा। फिर लिखा है 4 वीक्स, वीक्स का मतलब हफ्ते, तो कई हफ्तों के लिए यूक्रेनियन ऑफिशियल्स, यानी कि यूक्रेन के जो अधिकारी हैं, बिन रिपोर्टिंग, वो रिपोर्ट करते आ रहे हैं। है बीन के साथ जब आईएनजी आ जाता है तो इसका कई बार ये भी मतलब होता है लंबे समय से कर कुछ काम हो रहा है। तो लिखा है ना 4 वीक्स, यानी कि हफ्तों से जो यूक्रेन के अधिकारी हैं वो रिपोर्ट करते हुए आ रहे हैं स्मॉल गेन्स वेस्ट ऑफ बखमुत, यानी कि बखमुत जो है उसके जो वेस्ट में स्मॉल गेन्स किए हैं। स्मॉल गेन्स का मतलब हो गया थोड़ी थोड़ी ज़मीन ली है अपने कब्जे में करी है, ये मतलब हुआ, ठीक है। कॉमा लगा है विच वॉज लार्जली। अब देखिए बखमुत के बारे में बोला जा रहा है, मतलब जो वेस्ट ऑफ बखमुत है इसके बारे में बोला जा रहा है कि विच वॉज, जिसको, वॉज लार्जली डिवास्टेटेड। डिवास्ट का मतलब होता है बिल्कुल तबाह कर देना। तो जो कि वॉज लार्जली का मतलब काफ़ी ज़्यादा, और वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आ गई, इसका मतलब ये पैसिव है। तो जिसको काफ़ी ज़्यादा तबाह कर दिया गया था इन द वॉर्स लॉन्गेस्ट एंड ब्लडीएस्ट बैटल। बैटल का मतलब युद्ध, और ब्लडीएस्ट मतलब खूनी, लॉन्गेस्ट मतलब काफ़ी लंबे समय चलने वाला। तो ये जो लड़ाई, क्या कहते हैं ना, ये युद्ध जो, वॉर का मतलब भी युद्ध होता है, ये बैटल का मतलब कह सकते हैं लड़ाई भी हो गई। तो लड़ाई चल रही है वो सब। तो जो युद्ध है उसकी जो लॉन्गेस्ट और ब्लडीएस्ट, खूनी और जो बहुत सबसे लंबी चलने वाली जो लड़ाई, किस चीज़ से, बिफोर मॉस्कोस फोर्सेस टू कंट्रोल लास्ट मंथ। मतलब इस बात से पहले कि जब जो रशिया है, रशिया की जो सेना है उसने कंट्रोल ले लिया लास्ट मंथ, पिछले मंथ, उससे पहले इसको पूरी तरह तबाह कर दिया गया था, लार्जली, काफ़ी हद तक। फिर देखिए आगे लिखा है गाइस, देखिए फिर लिखा है ओवर द लास्ट डे, यानी कि जो लास्ट डे था, पिछला जो दिन था, उसके चलते, ओवर का मतलब चलते, तो उस ड्यूरिंग वाली फीलिंग देता है, तो उसके चलते नियरली अ डजन, डजन का मतलब 12, तो लगभग 12, नियरली का मतलब हो गया लगभग, तो लगभग 12 फ्रंट लाइन का मतलब जो सबसे आगे हैं, टाउन्स एंड विलेजेस, यानी कि वो विलेजेस जो सबसे आगे हैं, जहाँ युद्ध चल रहा है ना, उसके सबसे आगे, जो सबसे आगे हैं वो क्या है, इन यूक्रेन हेल्ड एरियाज। यूक्रेन हेल्ड एरियाज इसका मतलब हुआ वो एरिया, वो ज़मीन जहाँ पे यूक्रेन का कब्जा है। तो वहाँ पर जो सबसे आगे विलेज और टाउन्स हैं, शहर है। देखिए टाउन्स का मतलब मैं जल्दी से बता दूं, पता है क्या होता है, टाउन्स का मतलब शहर नहीं होता। टाउन्स जो होते हैं वो विलेज और सिटी दोनों के बीच में होते हैं, मतलब विलेज गांव से बड़े होते हैं और शहर से थोड़े छोटे होते हैं, उनको हम टाउन कहते हैं। तो देखिए वही वही जो होता है ना, कस्बा जो होता है, कस्बा, उसी को वही होता है ना, आपने सुना होगा कस्बा। तो ओवर द लास्ट डे नियरली अ डजन फ्रंट लाइन टाउन्स एंड विलेजेस इन यूक्रेनियन हेल्ड एरिया में ऑफ डोनस्टक
डोनेत्स्क, ये मतलब डोनेत्स्क जगह होगी, मतलब ये जो एरिया बताया गया ना कि जिस पे यूक्रेन का कब्जा है, यूक्रेन हेल्ड एरियाज, ये क्या है, इसका नाम, इस जगह का नाम है डोनेट्स्क, अजीब सा नाम है दोस्तों, डोनेट्स्क, ठीक है। तो के मंडर, तो ये जो एरिया है, मतलब ये जो टाउन है और ये जो विलेज है, ये अंडर आ गए। देखिए के मंडर इंक्रीज सेलिंग, के मंडर का मतलब कि ये उसकी चपेट में आ गए। किसकी चपेट में? इंक्रीज, यानी कि जो बढ़ती हुई थी, बड़ी हुई जो थी, क्या? शेलिंग, शेलिंग का मतलब होता है तोप से गोले दागना। तो जो तोप से गोले दागने जा रहे होंगे उसे और बढ़ा दिया, तो उसके अंडर ये टाउन्स भी आ गए और विलेजेस भी आ गए, ये बात कही जा रही है। फिर लिखा एज का मतलब जैसा कि यूक्रेन ट्रूप्स, जो यूक्रेन की जो क्या नाम है उसका, सेना है, उसने जो सैनिक है, सेना है, पुश फॉरवर्ड का मतलब आगे की ओर बिल्कुल दम लगा के आगे बढ़ी। तो जैसा कि जब ये यूक्रेन की फोर्स ने ऐसा किया, आगे दम लगा के बढ़ी, जेलेंस्कीज ऑफिस सेड, तो ये जब ये आगे बढ़ी तब ये हमला हुआ। तो यही कि ये बात किसने बताई? जेलेंस्कीज ऑफिस सेड। तो जो जेलेंस्की जो यूक्रेन के वो है ना दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर है जहाँ तक मैं जानता हूँ, तो उनके जो ऑफिस है, हर एक प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस होता है, ठीक है, तो उनके ऑफिस ने ये बात कही कि ये जो ऊपर बात बताई गई है, ठीक है। फिर लिखा है, एक मिनट दोस्तों, मेरा न्यूज़पेपर थोड़ा फट गया। देखिए गाइस, अब यहाँ पे लिखा है, मैं थोड़ा ये सेट कर लेता हूँ। देखिए अब यहाँ लिखा है ऑल्सो ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार को वो सब तो हुआ ही, और भी क्या हुआ? द रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री पब्लिश्ड का मतलब जारी किया। तो जो रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री है, जैसे हमारी भी है डिफेंस मिनिस्ट्री, तो मंत्रालय जो है मतलब, तो उसने जारी किया, क्या जारी किया? एक वीडियो जारी की, मतलब डाली होगी कहीं यूट्यूब वगैरह पर। शोइंग, उस वीडियो में क्या था जो दिखा रही थी? शोइंग वॉट, जो कि इट्स सैड, इट का मतलब रशिया ने कहा, वॉज अ जर्मन मेड लियोपार्ड टैंक 2, यानी कि एक टैंक था जो जिसका नाम था लियोपार्ड, वो जर्मनी में बना हुआ था, इसलिए लिखा जर्मन मेड, एंड यूएस मेड, और जो यूएस के हाथों बनाया गया था, यूएस में बना हुआ था, जिसका नाम था ब्रैडली फाइटिंग व्हीकल, ये व्हीकल है, ठीक है। तो एक दो टैंक और ये व्हीकल कैप्चर्ड, मतलब कब्जा कर लिया गया, अपने अंडर में ले लिया गया, फ्रॉम यूक्रेनियन फोर्सेज। मतलब ये जो टैंक है और ये जो गाड़ी है, ये पहले यूक्रेन फोर्सेस के पास होगी, यूक्रेन सेना के पास, तो वहाँ से कब्जे में ले लिया गया। इस बात को दिखा रही थी क्या? ये वीडियो। इस वीडियो को रशिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने कह सकते हैं डाला, कहीं पर डाला होगा, ट्विटर पे या कहीं पे भी डाला होगा। देखिए फिर दिखाया कि मतलब समझ गए ना दोस्तों, इसका मतलब पब्लिश का मतलब क्या? जारी की। देखिए फिर आगे लिखा है, या कोई साइट होगी, वेबसाइट, वहाँ पे जारी की। मैं दोस्तों बार बार इसलिए बताता हूँ कि आपको एकदम सही से समझ में आ जाए। देखिए फिर लिखा है अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री कौन सी? ये जो डिफेंस मिनिस्ट्री है रशिया की, इसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू का मतलब के हिसाब से, द वीडियो, जो वीडियो है, वॉज शॉर्ट, देखिए वॉज शॉर्ट, ये फिर से पैसिव आ गया। इस बात का मतलब है, कहते हैं ना मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, यानी कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। सिंपल भाषा में आप शॉर्ट का मतलब समझे, बनाया। तो वॉज शॉर्ट यानी कि बनाई, जिसने, द वीडियो वॉज शॉर्ट, वीडियो बनाई गई किसके द्वारा? बाय रशियन सोल्जर्स, यानी कि जो रशिया के सैनिक हैं उनके द्वारा। किस चीज़ के बाद? आफ्टर फियर्स फाइटिंग, फियर्स का मतलब बड़ी ही डरावनी, खतरनाक, एग्रेसिव। तो अगर एग्रेसिव जो फाइटिंग हुई, जो खतरनाक लड़ाई हुई, इन ज़ेपोरिज़िया, अब ये अजीब सा नाम है दोस्तों, कोई जगह होगी है, वहाँ पे लड़ाई हुई होगी दोनों सेना के बीच। तो ये बात बताई जा रही कि ये फिर यहाँ पर क्या था, इस वीडियो को शूट करा था जब ये लड़ाई चल रही होगी। तो मतलब लिखा है ना आफ्टर फियर्सिंग फाइटिंग, जब ये लड़ाई हो गई उसके बाद क्या हुआ कि वीडियो बनाई। देखिए फिर लिखा है अ सोल्जर इज सीन, तो जो एक सोल्जर है उस वीडियो में, वो जो वीडियो ना, उसमें क्या है, एक सोल्जर है, इस सीन, उसको देखा जाता है, इस सीन भी पैसिव है दोस्तों, इसको देखा जाता है पॉइंटिंग एट द इमोबिलाइज्ड व्हीकल। पॉइंटिंग का मतलब हो गया ऐसे उंगली से दिखाते हैं ना, देखो वो, तो उसका ही मतलब पॉइंटिंग हो गया। तो उसकी तरफ दिखाते हुए एट द इमोबिलाइज्ड, देखिए लिखा है ना इमोबिलाइज्ड, इसका मतलब है जो चीज़ रुकी हुई है, जो मूव नहीं कर रही है, जो हिल नहीं रही है, वो एक ही जगह रुकी हुई है, व्हीकल, यानी कि एक ऐसा व्हीकल जो एक ही जगह रुका हुआ है, आगे पीछे नहीं हो रहा, बिल्कुल जम गया वहाँ पे। उस गाड़ी की तरफ होता है ना दोस्तों, आर्मी वाले के भी व्हीकल होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, तो वहीं उसी की बात चल रही है कि वो गाड़ी होगी, रुकी हुई होगी, तो उसकी तरफ इशारा करते हुए वीडियो में एक सोल्जर दिखाई देता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।